नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी के प्रशासन में बैठे जिम्मेदारों के द्वारा जिस ढंग से गंभीर आरोपियों को संरक्षण देकर योगी सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस में पलीता लगाने का काम किया जा रहा है, वह समझ से परे। आखिर इन वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इस तरीके की कारगुजारी करने के साथ सरकार की छवि बिगाड़ने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, उससे वह आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं, इस पर बहस गर्म है। शिकायतों और आरोपों को अवसर में बदलना यदि सीखना हो तो पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी के निदेशक प्रशासन शेष कुमार बघेल से सीखना होगा। यदि आरोप गंभीर हैं तो अवसर भी गंभीर मिल सकते हैं। कुल मिलाकर जो भी स्थितियां, जो भी माहौल इन ओहदेदारों के द्वारा बनाया जा रहा है, उससे निश्चित रूप से शासन और सरकार की नीतियों को गर्त में मिलाने का नाकाम प्रयास निरंतर जारी है। पिछले दिनों स्थानांतरण नीति आने के पूर्व ही 15 दिन के अंदर प्रशासनिक स्थानांतरण के नाम पर दो स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए गए। खास बात तो यह है कि गंभीर शिकायतों के आधार पर प्रशासनिक स्थानांतरण किए गए, लेकिन जिन प्रशासनिक स्थानांतरण का जिस गंभीर आरोपों को आधार बनाया गया, उन्हीं आरोपियों को फिर से यानी दोबारा महत्वपूर्ण और मलाईदार पदों पर तैनाती कर दी गई। प्रशासन के द्वारा ऐसे गंभीर आरोपियों को एडजस्ट करने के लिए उनको नई तैनाती पर मलाईदार पदों पर भेजने के लिए जो प्रस्ताव एमडी के समक्ष रखे गए, उसे एमडी विद्याभूषण के द्वारा बिना किसी परीक्षण कराए आंख बंद कर जिस ढंग से स्वीकार कर लिया गया, उस पर सवाल उठने लाजमी है। आखिर डायरेक्टर एडमिन और एमडी के बीच में वह कौन सी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जिसके चलते चाहे किसी भी तरीके का प्रस्ताव प्रशासन की तरफ से प्रबंध निदेशक के सामने रखा जाता है, उसे अक्षर से मान लेने का काम एमडी के द्वारा किया जाता है। इस अंडरस्टैंडिंग पर लोगों के सवाल उठने लगे हैं। इस काले करतूतों के पीछे, कथित रूप से इन काले करतूतों के पीछे दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, यह जांच का विषय है। लेकिन इतना तो
लोगों के द्वारा अवश्य कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वह पूर्वांचल का किसी भी स्थिति में उससे फायदा होने वाला नहीं है। आप स्क्रीन पर दो फोटोग्राफ देख रहे होंगे। वाराणसी शहरी प्रथम क्षेत्र में तैनात आर एस प्रसाद इस एक फोटोग्राफ में एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के बैनर के आगे अपनी पत्नी के साथ खड़े दिख रहे हैं। अवार्ड लेते हुए, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से अवार्ड लेते हुए आर एस प्रसाद देखे जा सकते हैं। उनके साथ प्राइवेट कंपनी के नेशनल एजेंसी हेड खड़े दिख रहे हैं। यही नहीं, दूसरे फोटोग्राफ में अधीक्षण अभियंता आर एस प्रसाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर जिस ढंग से विभागीय सत्यनिष्ठा के विपरीत अधीक्षण अभियंता आर एस प्रसाद के द्वारा अपने तैनाती के दौरान वाराणसी शहरी प्रथम मंडल में इंश्योरेंस बेचने का काम किया गया, अपने अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों और उपभोक्ताओं को जिस गैर जरूरत ढंग से दबाव बनाकर इंश्योरेंस बेचा गया वह विभागीय सत्यनिष्ठा के विपरीत है। लेकिन आखिर में वह कौन सी वजह है कि पूर्वांचल प्रबंधन सभी सज्ञानता के बावजूद भी इन तमाम सत्यनिष्ठा के विपरीत कार्य किए जाने को नजरअंदाज करता देखा जा सकता है और आर एस प्रसाद को दंडित करने के बजाय उन्हें सिद्धार्थनगर में बतौर अधीक्षण अभियंता स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं वाराणसी में ही अर्बन प्रथम में तैनात एक अधिशासी अभियंता को, जिन पर उन्हीं के एक महिला कर्मचारी के द्वारा अभद्रता का आरोप लगाया गया था, गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है, उन्हें भी इस स्थानांतरण आदेश में प्रशासन के लोगों के द्वारा बलिया शहर जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण खंड में स्थानांतरित करने का काम किया गया है। अर्बन द्वितीय में तैनात अधिशासी अभियंता वीके सिंह के विरुद्ध वाराणसी के आयुक्त के द्वारा चेयरमैन से उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए गए थे और उनकी शिकायत के बाद चेयरमैन के निर्देश पर उन्हें स्थानांतरित किया गया। लेकिन उनको कहीं संबद्ध करने की बजाय, उन पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में तैनाती दे दी गई। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर आरोपियों को पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन आके दंडित करने के बजाय उन्हें मलाईदार पदों पर स्थानांतरित करने के पीछे उसका मकसद क्या है। आने वाले दिनों में विस्तार से इन तमाम विषयों को आपके समक्ष उपभोक्ता मंच सार्वजनिक करने का काम जरूर करेगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।